भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित इन सब से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब इसी क्लास में मिलने वाला है आप सभी को। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विस्तृत है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है? अनुच्छेद 24। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसे किस संशोधन से हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 15 किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार। संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है? अवैध गिरफ्तारी से। कौन सा न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका स्वीकार कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालय। विदेशियों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपरोक्त सभी। भारत में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में। मौलिक अधिकार शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 12 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। राज्य के विरुद्ध याचिका दाखिल करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार।
कौन सा अनुच्छेद पदवियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 18। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य किसी धर्म का विशेष मान्यता नहीं देगा? अनुच्छेद 27 में। कौन सी रीट संपत्ति की अवैध जब्ती के विरुद्ध जारी की जाती है? मैंडमस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त है? अनुच्छेद 14 में। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है? समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? अनुच्छेद 359। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक को कौन सा उपाय उपलब्ध है? न्यायालय में याचिका। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वे न्याय संगत नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को कौन लागू करता है? कार्यपालिका व विधायिका। निम्न में से कौन सा आर्थिक नीति निर्देशक तत्व है? धन का समान वितरण। ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाओं की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51। गायों व बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48। मद्यपान व नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 45 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। नीति निर्देशक तत्व किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते?
किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी? संविधान सभा के। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध मुख्यतः किस न्याय से है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उपरोक्त सभी से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 46। राष्ट्रीय आय में समान अवसर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 49। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 50। नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 48A। संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगार, वृद्ध और अपंग व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41। न्याय और समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। मजदूरों के लिए जीविकोपार्जन योग्य वेतन और जीवन स्तर का निर्देश कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 43 में। पशुओं की नस्लों के संरक्षण व सुधार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण का निर्देश कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 48 में। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के सिद्धांत है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। कृषि श्रमिकों और अन्य मजदूरों को जीवन स्तर सुधारने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में। नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार के अधिकार कहा गया है? सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार की जिम्मेदारी बताया है? नैतिक जिम्मेदारी। राज्य का उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना होना चाहिए। यह विचार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 38 में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन मंडल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 54 में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए कौन व्यक्ति पात्र होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस प्रकार के बिलों पर अंतिम निर्णय देते हैं? साधारण विधेयक। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं? कार्यपालिका के। राष्ट्रपति किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में राज्यों के अलावा किनका योगदान होता है? केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक। राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते? राष्ट्रपति संसद के कितने सत्र बुला सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कोई नहीं। दोस्तों, अब राष्ट्रपति लोकसभा के एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं। दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति लोकसभा से 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, अब उसे हटा दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में कितने महीनों तक अध्यादेश जारी रख सकते हैं? 6 महीनों तक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का विधि सलाहकार। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश किसके समान होता है?
संसद के अधिनियम के समान। भारत की कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित है? राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो? वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कौन सा विधेयक पारित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती है? 3 प्रकार की। पॉकेट वीटो शब्द किस राष्ट्रपति ने प्रयोग में लाया था? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर आपातकाल घोषित करते हैं? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस प्रकार का मतदान होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोटों की गणना की जाती है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब बुला सकते हैं? जब दोनों सदनों में गतिरोध हो। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सर्वोच्च पद पर हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देने वाला निकाय कौन सा है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 86 में। राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन की शपथ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कितने प्रकार के क्षमादान दे सकते हैं? 5 प्रकार के। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति संसद का सत्र कितने महीने से अधिक अंतराल पर नहीं बुला सकते? 6 महीने के अंतराल पर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है? 6 महीने तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है?
राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने हेतु क्या आवश्यक है? साधारण बहुमत। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है? 6 महीने के भीतर। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सा पद योग्य नहीं होना चाहिए? किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, किसी राज्य का मंत्री नहीं होना चाहिए। दोनों, ए और बी दोनों। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ सुलझाया जाता है? उच्चतम न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पर निर्भर करता है? राज्यसभा के सभापति के वेतन के अनुसार। यदि उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? राज्यसभा के उपसभापति। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास करने के लिए आवश्यक सूचना अवधि क्या है? 14 दिन। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 64। यदि उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो वे कितने समय तक यह कार्य कर सकते हैं? 6 माह तक। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा पद उपराष्ट्रपति एक साथ नहीं संभाल सकता? लोकसभा सदस्य। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब तक सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे? हामिद अंसारी। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान प्रणाली अपनाई जाती है?
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 5 में।